Hey students, in today's lecture we are going to discuss the different types of social groups. So guys, let's begin our journey. वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोशलॉजी गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर प्राइमरी ग्रुप्स। गाइस, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने ग्रुप्स क्या होता है वो समझाया है तो ऊपर आई बटन दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आप जान सकेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो जानते हैं गाइस, ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं। सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, प्राइमरी सोशल ग्रुप और सेकेंडरी सोशल ग्रुप। फिर सोशल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां भी दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है इन ग्रुप्स और दूसरा होता है आउट। फिर एक नया फॉर्म है गाइस सोशल काजी ग्रुप, उसमें भी दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एग्रीगेट्स और एक होते हैं कैटेगरीज। तो अभी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, उसमें देखेंगे हम प्राइमरी ग्रुप्स। तो गाइज, प्राइमरी ग्रुप्स होते क्या है। प्राइमरी ग्रुप्स जैसे नाम में ही हम समझ रहे हैं, सबसे पहला ग्रुप जो होता है वही होता है प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप्स में आते हैं फैमिली, फ्रेंड्स। तो ये जो ग्रुप होता है प्राइमरी ग्रुप, इनके साथ में हम काफ़ी क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, हम एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब क्वालिटीज होती है गाइस प्राइमरी ग्रुप्स की। प्राइमरी ग्रुप्स में आती है फैमिलीज, हमारा फ्रेंड सर्कल। तो ये जो प्राइमरी ग्रुप्स का कंसेप्ट था तो गाइस ये लाया था C.H. कूली ने। C.H. कूली, अ सोशोलॉजिस्ट फ्रॉम शिकागो स्कूल ऑफ सोशोलॉजी, उन्होंने अपने बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन अ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड, जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स का कंसेप्ट है ये अपने बुक में वहां पे उन्होंने पब्लिश किया था। सो गाइज, अभी प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहला है, अ प्राइमरी ग्रुप इज टिपिकली अ स्मॉल सोशल ग्रुप whose members share close personal enduring relationships. The primary groups can be referred to as V groups. प्राइमरी ग्रुप्स को हम V groups भी कहते हैं। These groups are marked by concern for one another. एक दूसरे के बारे में हम कंसर्न रहते हैं, हम केयर करते हैं, शेयर एक्टिविटीज एंड कल्चर एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम स्पेंड टुगेदर। अभी हम एक दूसरे के साथ में प्राइमरी ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हम क्यों करते हैं इतना टाइम स्पेंड? क्योंकि हम प्राइमरी ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स हमें सोशलाइज करते हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रुप में जो रिलेशनशिप होता है मेंबर्स का, वो एक इंटीमेट काइंड का रिलेशनशिप होता है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। द गोल ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स इज एक्चुअली द रिलेशनशिप्स देमसेल्व्स। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ग्रुप्स जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप्स में ना मेंबर्स का एक ही गोल होता है, वो होता है कि वहाँ के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, मतलब वो ग्रुप को बनाए रखना, वही एक उनका गोल होता है। वो जैसे हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ग्रुप्स जो है हमने एग्जाम्पल लिया था हमारे स्टडी ग्रुप का। हम स्टडी ग्रुप क्यों बनाते हैं? ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, है ना। एक गोल होता है ग्रुप का। तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप का एक ही गोल होता है कि वो होता है ग्रुप्स को मेंटेन करके रखना, वो रिलेशनशिप बचा के रखना, उसको मेंटेन करना। फैमिली, नेबरहुड, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, पीयर ग्रुप एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। अभी प्राइमरी ग्रुप्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। प्राइमरी ग्रुप्स सोशलाइज द इंडिविजुअल्स। अभी हम ह्यूमन बींग्स जो है वो सोशल एनिमल है, तो उन्हें सोशलाइज कौन करता है? तो उनको प्राइमरी ग्रुप्स सोशलाइज करते हैं। अभी कूली ने कहा था कि हमारे ग्रुप में, हमारे लाइफ में प्राइमरी ग्रुप्स का इतना इम्पैक्ट होता है कि हम जब बाहर हमारे फॉर्मल रिलेशनशिप्स बनते हैं, ठीक है, हमारा जो वर्क प्लेस होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स में जाते हैं, तो वहाँ भी हम हमारे छोटे छोटे प्राइमरी ग्रुप्स बनाते हैं। फिर अभी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहला है डोमिनेंस ऑफ फेस टू फेस रिलेशंस। अभी एक दूसरे के साथ फेस टू फेस रिलेशंस होते हैं, है ना। हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं प्राइमरी ग्रुप्स में, एक दूसरे के नाम जानते हैं, उनकी फेम जानते हैं, स्टेटस जानते हैं, हाँ, वेल्थ के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, यहाँ तक कि लेवल ऑफ एजुकेशन,
के बारे में भी हम सबके बारे में जानते हैं, इतना क्लोज हम उनके साथ में बॉन्ड शेयर करते हैं। तो सबसे पहला है फेस टू फेस रिलेशन, फिर है रिलेशनशिप इज पर्सनल। अभी प्राइमरी ग्रुप में रिलेशनशिप इतना पर्सनल होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको वहाँ पे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी फैमिली में हमारे मम्मी पापा है तो हमारी लाइफ में उनको कोई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ इररिप्लेसेबल है, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वैसे ही हमारे दूसरा ग्रुप अगर हम कंसिडर करेंगे हमारे फ्रेंड्स को, हमारा बेस्ट फ्रेंड अगर है, कभी वो डिसअपियर हो जाता है, कहीं दूर चले जाता है, डिसअपियर मतलब मिस्टर इंडिया नहीं होगा वो, अगर वो कहीं चले जाता है तो हम थोड़ा टाइम इनकम्प्लीट सा फील करते हैं, क्योंकि हमारा फेस टू फेस उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता है, हम हमारी बातें शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो उसको हमारी लाइफ में भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एक इतना रिलेशनशिप वो जो होता है पर्सनल होता है। फिर देखते हैं रिलेशनशिप इज स्पॉन्टेनियस, मतलब एकदम अचानक से रिलेशनशिप हमारा बन जाता है। अभी हम हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम फ्रेंडशिप ऐसे पहले से डिसाइड करके नहीं जाते कि ये बंदे के साथ हम फ्रेंडशिप करेंगे, नहीं, हमारी फ्रेंडशिप अपने आप जैसा हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है तो सोशल इंटरेक्शन के बेसिस पे हमारा फ्रेंडशिप हो जाता है, हम ऐसा कोई। और हाँ, वो रिलेशनशिप जो होता है वो भी परमानेंट काइंड का होता है, उसमें हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं कि बॉन्ड पेपर लेके गए हैं कि भाई 1 साल का मेरा तेरे साथ में रिलेशनशिप रहेगा, उसके बाद हमारी दोस्ती खत्म। तो ऐसा नहीं होता है, वो टेम्पररी नहीं होते, वो परमानेंट काइंड के रिलेशनशिप्स होते हैं और स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप का साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है ना। प्राइमरी ग्रुप्स आर स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका फ्रेंड सर्कल अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो वो टिकता नहीं है ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि हर बंदे की सोच अलग अलग होती है, हर अपने हिसाब से ग्रुप को चलाना चाहता है। तो अगर ग्रुप स्मॉल रहेगा तो मेंबर्स जो रहेंगे एक दूसरे के लिए कंसर्न रहेंगे, उनकी सोच मैच करेगी, वो रिलेशनशिप को टिकाना चाहेंगे। लेकिन अगर ग्रुप का साइज बढ़ जाता है तो निगेटिव इफेक्ट आता है मेंबर्स पे। तो इसलिए जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है। अभी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, अभी जो प्राइमरी ग्रुप होता है हमारा तो उसमें हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, मतलब पास पास में रहते हैं, रेगुलरली कांटेक्ट में आते हैं, है ना। तो एक प्रॉक्सिमिटी या फिर नियरनेस वो प्राइमरी ग्रुप में। ग्रुप में जो होती है स्टेबिलिटी होती है। अभी स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी मतलब एक परमानेंट टाइप का वो ग्रुप हो जाता है। प्राइमरी ग्रुप जो है एक परमानेंट टाइप का ग्रुप है। फॉर एग्जांपल हम फैमिली कंसिडर करेंगे तो फैमिली जो होती है वो परमानेंट ग्रुप होता है। और जो सोशल टाइज होते हैं दैट डीपन इन टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है वैसे वैसे जो हमारा बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ में वो स्ट्रांग होते होते जाता है। उसके बाद में सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड, मोर और लेस हर मेंबर का जो बैकग्राउंड होता है प्राइमरी ग्रुप में वो सिमिलर काइंड का होता है। लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट, है ना, उनका जो गोल होता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है ग्रुप का वो एक लिमिटेड होता है, मतलब वहाँ जो उनका रिलेशनशिप होता है वही उनका गोल होता है। प्राइमरी ग्रुप्स में जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रुप्स को मेंटेन करने में ही मतलब उनको खुशी मिलती है ना। हम इंजॉय करते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप के साथ, हमारे फैमिली के साथ हम इंजॉय करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ हम इंजॉय करते हैं। और हमारा जो गोल होता है वो यही रहता है कि हम वो जो ग्रुप है उसको बना के रखें, उसको मेंटेन करते रहें। फिर देखेंगे जो कम्युनिकेशन होता है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी ग्रुप की। कम्युनिकेशन रेगुलर बेसिस पे होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और जो भी कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अभी अगर आपको कोई तीसरा बंदा कुछ आके कुछ बोलेगा तो आप नहीं मानोगे, लेकिन आपके घर में अगर मम्मी पापा आपको कुछ कहेंगे तो आप वो चीज़ मानोगे, है ना। आपका एक भरोसा रहेगा, एक ट्रस्ट रहेगा कि नहीं ये बंदा मेरा बहुत क्लोज है तो ये मुझे सही सही गाइड करेंगे। तो आप एक ट्रस्ट रहता है तो वो कम्युनिकेशन भी जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अभी अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो, आप अपने फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करते हो, उसके साथ कांटेक्ट करके उसको पूछते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने क्या करना चाहिए, तो वो जो सोल्यूशन देगा वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि आपका फ्रेंड आपको काफ़ी अच्छे से जानता है, उसको पता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो वो जो सोल्यूशन देगा, वो जो कम्युनिकेट करेगा आपके साथ में, तो वो कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा।
डायरेक्ट कोऑपरेशन, अभी जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। मतलब ऐसा है कि कुछ हो रहा है हमारे फैमिली मेंबर के साथ में और हम 10 दिन के बाद में नहीं जाते, हम तुरंत भाग के जाते हैं। हमारा फ्रेंड प्रॉब्लम में है तो हम तुरंत उसके लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उनके बारे में, उनके लिए केयर करते हैं, उनके बारे में कंसर्न रहते हैं हम, है ना। और एक जो कोऑपरेशन रहता है, जो हेल्प होती है वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है। तो गाइज ये सब जो थे ये प्राइमरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रुप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइज स्टे कनेक्टेड एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए। Guys, see you in the next lecture. Till then, stay at home and stay safe, guys. Bye-bye. Dear students, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my videos regularly. Thank you.